अगला हेडिंग था कॉपर है, वो लोहा पूरी तरह से थोड़ा बहुत रह गया, उसको देखेंगे। पहले देखते हैं कॉपर या तांबे का निष्कर्षण किस प्रकार करेंगे। तो पहले कॉपर या तांबे के बारे में जान लेते हैं होता क्या है। तो कॉपर कितने नंबर पे, यदि इसका हम परमाणु क्रमांक देखें तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 29 होता है। यानी आवर्त सारणी में देख सकते हो वहाँ एकदम यहाँ ये 29 नंबर पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो संकेत क्या है, संकेतों दिख रहा होगा। इसका जो संकेत है Cu, यदि इसके हम परमाणु भार की बात करें तो इसका जो परमाणु भार होता है वो 63.5 होता है। 63.5। 29 का ये दुगने पे ना जाएगा, 29 का दुगना लगभग 58 जाएगा, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा होता है। 18, 15, 16 तक बहुत दुगने होते हैं, उससे आगे जाओगे कुछ प्लस साइड हो जाता है, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक 29 होता है, संकेत Cu होता है और परमाणु भार 63.5 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। देखो छोड़ो इसके। दो कॉपर या तांबा के आगे इसके कुछ पहले तो ध्यान दीजिएगा किस अवस्था में पाया जाता है, पृथ्वी में या फिर भू परपटी में। तो पृथ्वी में या भू परपटी में ये जो होता है, जो मतलब कॉपर जो होता है, पहले तो ही ध्यान देना ये किस रूप में, अयस्क के रूप में पाया जाता है। और अगर पूछा जाए मुक्त दो अवस्थाएं बताई गई थी, एक मुक्त था दूसरा संयुक्त था। मुक्त का मतलब एकदम फ्री स्वतंत्र होता है, ठीक है। और संयुक्त का मतलब 2 या 2 से अधिक धातुओं के साथ मिला रहेगा, ठीक है। तो ये जो होता है कॉपर, पूछ लेता है मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब किस अवस्था में पाई जाती है। यानी जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में लगभग नीचे रखी गई थी वो लगभग किस अवस्था में पृथ्वी में पाई जाती हैं, मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन ये जो कॉपर हो गया, लोहा, ये सब जो होते हैं ये दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, मुक्त प्लस मुक्त। कॉपर जो होता है मुक्त अवस्था में भी मिलता है और संयुक्त, अधिकतम संयुक्त अवस्था में ही पाया जाता है। तो कहने को मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है और संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा संयुक्त अवस्था में ही मिलता है। तो इसके कुछ पहले ध्यान दीजिए अयस्क के नाम दिए गए, इन्हीं अयस्कों में से कुछ अयस्कों का हम साधारण देखेंगे। तो 3 अयस्क जो होते हैं 3 प्रकार के आपके पाए जाते हैं। देखो, एक तो या तो हो सकता है वो किस रूप में, पृथ्वी के अंदर से जब निकाला जाए हो सकता है वो ऑक्साइड के रूप में रहे, और दूसरी चीज़ हो सकता है वो किस रूप में मिले, सल्फाइड के रूप में मिले, और हो सकता है वो आपका कार्बोनेट। तो 3 रूप में, और तीनों रूपों को हम पढ़ें किस प्रकार इसका हम निष्कर्षण करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके देखेंगे बारी बारी से। बहरहाल इसमें इम्पॉर्टेंट है कॉपर पायराइट। तो ऑक्साइड अयस्क के रूप में एक ही पाया जाता है, क्यूपराइट यानी Cu2, ठीक, Cu2O, ठीक है। ये आपके चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है क्यूपराइट। बहुविकल्पी में कभी काल पूछ लेता है क्यूपराइट का, 10th में भी था ये सब। क्यूपराइट का वो बताइए संकेत बताइए, सूत्र बताइए, रासायनिक सूत्र क्या होगा वो क्यूपराइट का। क्यूपराइट का सूत्र होगा Cu2O। सल्फाइड अयस्क का या तो पूछ लेगा निम्नलिखित में बताओ कौन सा सल्फाइड अयस्क है। जहाँ यस दिख जाए वहीं पर कॉपर दिख जाए, यस दिख जाए वो समझ जाना कॉपर का सल्फाइड अयस्क है। और जहाँ कॉपर और ऑक्सीजन दिख जाए वहाँ समझ जाना कॉपर का ऑक्साइड अयस्क है। और जहाँ कॉपर और ये क्या नाम है कार्बोनेट यानी CO3 दिख जाए वो समझ जाना कार्बोनेट अयस्क है, ठीक है। तो सल्फाइड अयस्क इसके 3 हैं, 3 दिखाया गया है। एक कॉपर पायराइट है, इसका नाम एक और होता है कैल्को पायराइट। तो चाहे कैल्को पायराइट का हो चाहे कॉपर पायराइट का हो, बात वही है। सूत्र होता है CuFeS2। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसी को हमको पढ़ना भी है, इसी से हम निष्कर्षण कराएंगे, ठीक है, सल्फाइड वाले से। तो सल्फाइड को पहले किस में बदलते हैं बताए थे,
ऑक्साइड में, और ऑक्साइड से ऑक्सीजन की मात्रा को कम करके या निकाल के हम उसको किस में ढाल देंगे, कॉपर में ढाल देंगे। ठीक है। दूसरा कॉपर गलांस है। कॉपर गलांस का सूत्र होता है कैल्कोसाइट, या इसी को कहते हैं Cu2O S, ना Cu2S। बोरेनाइट या बोरनाइट Cu3Fe3 होता है। ठीक है। बोरनाइट का Cu3Fe3 होता है। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं, ये इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा ये है। ठीक है, इसी को पढ़ना भी है। कॉपर गलांस भी इम्पॉर्टेंट है, क्यूपराइड भी इम्पॉर्टेंट है, पेपर ओपर में पूछता रहता है, ये बताओ किसका है इसका। कार्बोनेट है, और आगे यहीं तक नहीं, कंपटीशन देने जाओगे वहाँ भी पूछता है जहाँ साइंस आता है। तो लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में साइंस पूछ लेता है 2-4 नंबर का, तो वहाँ ये सब क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। तीसरा चीज़ है कार्बोनेट आयस का, ये लोहे वाले में ना बताए थे, उसको मान लो लास्ट में करवा देंगे। ठीक है, इतना बेचते तो उसके आयस के बारे में ना बताया गया था। तो कार्बोनेट आयस का एक तो होता है कार्बोनेट आयस मैलेकाइट के रूप में। मैलेकाइट क्या होता है, या मैलाकाइट लिखा गया, इसका सूत्र होता है CuCO3 × CuOH का होल ट्वाइस। ठीक है। एजुराइट एकदम ना इम्पॉर्टेंट है, फिर भी सूत्र होता है इसका CuCO3 होल ट्वाइस × CuOH का होल ट्वाइस। ठीक है। तो यहाँ कार्बोनेट दिख गया, कॉपर दिख गया, कॉपर का कार्बोनेट अयस्क है ये कॉपर का सल्फाइड अयस्क है 1 2 3, और ये कॉपर का ऑक्साइड अयस्क है, कौन सा, क्यूपराइड। ठीक है। तो ये 3 मिला के कुल आपके अयस्क हैं, ऑक्साइड के रूप में, सल्फाइड के रूप में और कार्बोनेट के। ऑक्साइड के रूप में याद रखे रहना क्या पाया जाए, क्यूपराइड पाया जाएगा। सल्फाइड के रूप में कॉपर पायराइट, या इसी को क्या नाम दे, कैल्कोराइट भी नाम देते हैं। ठीक है। सूत्र होता है CuFeS2। ठीक है। और तीसरा चीज़ सल्फाइड के रूप में एक और पाया जाता है कॉपर गलांस, सूत्र होगा का Cu2S। ठीक है। और तीसरा इसी में पाया जाता है बोर नाइट, Cu3Fe3 होता है। ठीक है। इसमें ये 1 ये 2 ये 3, ये 3 तो ज़रूर याद होना चाहिए, बाकी ये सब देखा जाए ना याद हो पाए छोड़ सकते हो। ठीक है। लेकिन इतना दिमाग की क्षमता कम ना है कि ना याद हो पाएगा, याद कर लोगे तो काटेगा ना। ठीक है। तो कार्बोनेट अयस का ये मैलेकाइट और ये एजुराइट का सूत्र है। ठीक है। तो ये दिमाग में बैठ ही गया होगा। हाँ, एक बार आंख बंद करके खुद सोच सकते हो। क्यूपराइट का क्या होगा, Cu2O, इसमें ध्यान देने की ज़रूरत ना, उसको आप भूल जाओ। मैलेकाइट का क्या होगा, मैलेकाइट का यहाँ CuCO3 × CuOH का होल ट्वाइस। ठीक है। और क्यूपराइट का तो याद हो गया, ये भी इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, Cu2O। इसका कैल्कोराइट का क्या होगा, या उसी को कॉपर पायराइट कहते हैं, CuFeS2। ठीक है, CuFeS2। और कॉपर गलांस का सबसे सिंपल है Cu2S। ठीक है। तो क्यूपराइट का Cu2O, कॉपर गलांस का Cu2S, और कैल्कोपायराइट या फिर कॉपर पायराइट का CuFeS2। ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट आपके अयस्क थे, इसको भेजे में बढ़िया से बैठा डालना। ठीक है। काफ़ी आगे भी मदद करेगा, 12th के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इनका निष्कर्षण किस प्रकार किया जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉपर पायराइट है, इसी को उठाएंगे और इसकी सहायता से हम इसका क्या करेंगे, निष्कर्षण करेंगे। तो निष्कर्षण करने की या फिर सांद्रण पहले इसका करेंगे, फिर निष्कर्षण करेंगे, फिर एकदम इसको प्योर बनाएंगे अर्थात शुद्ध करेंगे। और पेपर के दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है। पेपर में पूछने की संभावना इस पर ज़्यादा बनता है। लोहा का भी ढलवा क्या होता है, पिटवा क्या होता है, या फिर एक और लोहा कच्चा लोहा बताए थे, वो भी इम्पॉर्टेंट बनता है।